हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू जेएस कंप्लीट कोर्स। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में फंक्शन के 4 पार्ट्स कवर कर लिए थे, जो थे हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन पैरामीटर्स एंड फंक्शन आर्गुमेंट्स। देन आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शंस एंड द लास्ट इज रिटर्न कीवर्ड। और हम और कुछ और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 और 3 मोर क्वेश्चंस विद द प्रैक्टिस टाइम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आज हमें काफी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर्स की भी, एंड हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रहते हैं फंक्शन में। नाउ लेट्स नंबर 1 क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस टाइम। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट डिफाइंस अ फंक्शन कॉल्ड greet to welcome individual to the coding zone JS course. The function should take a name parameter and output the message hello. Name welcome to coding zone JS course. Call the function twice. Once with the argument Hassan and once with the argument Raza. Alright guys, समझ आया आपको? अब ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, आप ये इस तरह समझें कि मैंने एक अकेडमी ओपन की है, ठीक है, और सबसे पहले मेरे पास आया है अहमद, ठीक है, मेरी एकेडमी में अहमद नाम का एक लड़का आया है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हेलो अहमद, वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। अब अहमद तो आ गया, अब उसके बाद आया बिलाल। अब अकेडमी है ना, उसमें तो काफी सारे लोग आ सकते हैं। उसके बाद आया बिलाल, मैंने कहा हेलो बिलाल, वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट का वो प्रोग्राम बनाओ जो डिफाइन करे फंक्शन को कॉल्ड ग्रीट। उसका फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? ग्रीट। फंक्शन नेम होना चाहिए ग्रीट, ठीक है, जो वेलकम करे इंडिविजुअली, मतलब जिस तरह अहमद को पहले वेलकम किया फिर बिलाल को, टू दी कोडिंग जोन जेएस कोर्स। द फंक्शन शुड टेक अ नेम पैरामीटर। पैरामीटर का नेम हम रखेंगे नेम, एंड आउटपुट द मैसेज, हमें यह मैसेज आउटपुट करवाना है, और हमें अपने फंक्शन को 2 बार कॉल करवाना है। कॉल द फंक्शन ट्वाइस, 2 बार कॉल करवाना है। और उसको आर्गुमेंट्स हम वैल्यू क्या पास करेंगे? पहले आर्गुमेंट में हम वैल्यू पास करेंगे हसन, एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज रजा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं फंक्शन ग्रीट, ऑलराइट, एंड ये मैंने फंक्शन अपना क्रिएट किया। अब इसमें फंक्शन में मुझे क्या बोल रहा है? पैरामीटर। ये हमारे क्या होते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर में हमें लिखना है नेम, मैंने लिख दिया नेम भाई। अब वो मुझे क्या बोल रहा है? एंड आउटपुट द मैसेज हेलो नेम, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं, लॉग हेलो नेम जेएस कोर्स, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नेम को कॉल करवाना है, ठीक है। पहले तो मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा। क्यों प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा? क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये वाले नेम को मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। अगर मैं इस तरह कॉल करवाऊंगा, ये तो स्ट्रिंग में ही आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले स्ट्रिंग को मैं करूंगा क्लोज, ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग को मैं रख दूंगा। तो ये वाला नेम में जो पैरामीटर है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं जो है हमारे पास ग्रीट, ठीक है, और उसमें हमें नेम क्या सेव करवाना है? हसन। मैंने यहाँ पे लिख दिया हसन, ऑलराइट। तो अब बताओ क्या हसन ने मेरे पास आ जाएगा या नहीं? ठीक है, अभी हम टर्मिनल में ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं। फंक्शन नोट फंक्शंस, इंटर हिट, हेलो हसन, वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। तो ये वाली लाइन हमारे पास, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है, ठीक है, यही बोला गया था, हेलो नेम वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। अब हमें क्या करना है? बोल रहे हैं कॉल द फंक्शन ट्वाइस। फंक्शन को आप 2 बार कॉल करवाओ। तो मैं क्या करता हूं? इसी को कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। लेकिन इस बार क्या बोला गया है? पहले आपने हसन वैल्यू रख दी, नेक्स्ट टाइम आप रखोगे रजा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूं। जब मैंने दूसरी बार फंक्शन कॉल करवाया तो मैंने क्या वैल्यू रख दी? रजा, ठीक है। तो अब मेरे पास अब क्या वैल्यू आएगी? पहली बार हेलो हसन आएगा एंड दूसरी बार, तो गाइस अब आप बोलोगे यार हमारे पास रजा तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ हसन लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है हेलो हसन वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। तो यार मैंने कंट्रोल प्लस एस करके अपने कोड को सेव ही नहीं किया था। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, नोट फंक्शंस, देन आपके पास नजर आ गया, पहले लिखा हुआ है हेलो हसन वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया हेलो रजा वेलकम टू कोडिंग जोन जेएस कोर्स। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारे फंक्शन से हमारा कोड कितना इजी हो जाता है।
कि हमें अगर एक ही चीज 10 बार प्रिंट करवानी है तो हमारे फंक्शन के जरिए आसानी से हो जाता है, और वो भी हम वैल्यू चेंज करके कॉल करवा सकते हैं। अगर मुझे अगेन कॉल करवाना है और मैं बोलूं हेलो अली, तो अब अली आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे अकेडमी में 100 स्टूडेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे 100 बार कॉल करवाना है, मुझे ये वाली लाइन बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस नेम को कहां से वैल्यू मिली, इस आर्गुमेंट से। इस आर्गुमेंट से इस पैरामीटर में वैल्यू पास हुई, देन इस पैरामीटर से यहां पे console.log में पास हुई। ठीक है, इसी तरह रजा के नेम से ही पहले पैरामीटर में वैल्यू गई, देन पैरामीटर से console.log में। इसी तरह अली के साथ भी यही हुआ है। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से वाला फंक्शन समझ आया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा कि हम किस तरह अपने फंक्शन के साथ प्रैक्टिस कर करके काफी क्वेश्चन हल कर रहे हैं। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स विद पैरामीटर्स। ये तो हमारे पास और इजी फंक्शन है। हम क्या करते हैं, फंक्शन, और इसका नेम भी हम रख लेते हैं फंक्शन प्रोडक्ट एंड कॉल करवाते हैं इसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अब इसको हम नीचे लॉग भी, इसको हम नीचे कॉल भी करवा लेते हैं प्रोडक्ट एंड देन कॉल। अब हमें क्या करना है, वो बोल रहा है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद पैरामीटर्स। पैरामीटर में दो कोई वेरिएबल पास कर दो, तो मैंने कहा a, b। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट करवा दो, मतलब मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। मैं बोल रहा हूं पहली वैल्यू 6 एंड मल्टीप्लाई 7। a की वैल्यू क्या होगी 6 एंड b की वैल्यू क्या होगी 7, एंड हम console.log करवा देते हैं console.log a मल्टीप्लाई b। अब क्या होगा, हमारे पास a को मल्टीप्लाई कराया जाएगा b से, 6 7 जा 42, तो हमारे पास console.log क्या आ जाएगा आंसर 42। ऑलराइट, तो हमारे पास आ चुका है 42। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारे पास। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या निकालना था, दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना था, जो था बिल्कुल इजी। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। सो नाउ द टर्न ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन हमें क्या बोलता है, अ फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ वे टू डिफाइन अ फंक्शन एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब आप ये भी बोल सकते हो कि फंक्शन एज अ पार्ट है एक्सप्रेशन का। ठीक है, इट कैन बी ईदर नेम्ड और एनोनिमस। इफ इट्स नेम्ड इट बिकम अननेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब आप ये बोल सकते हो कि मैं आपको ये मिसाल दूं कि हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल में भी पास कर सकते हैं। किस तरह, अब जिस तरह हम वेरिएबल लिखते थे, मैं लिखता था var my name इक्वल टू हसन। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि ये इस वेरिएबल में मैं अपने फंक्शन को भी पास करवा सकता हूं, तो क्या आप मानोगे इस बात को? तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं यहां से हसन को हटाता हूं एंड इसी फंक्शन को कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट। ठीक है, देख रहे हो आप, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, यार मुझे आंसर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट को कॉल करवा देता हूं। तो मैं आपकी वाली बात कर देता हूं, मैं कर देता हूं प्रोडक्ट एंड देन वैल्यू क्या पास करनी है, कुछ भी पास कर दो, पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 20। तो अब क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर आ जाएगा। चेक करते हैं अभी। पहले Ctrl+S सेव एंड देन नोट फंक्शंस। सो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, ये हमारे पास एरर क्यों आया है? अगर आप तवज्जो से थोड़ा देखो तो आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि भाई प्रोडक्ट तो हमें डिफाइन ही नहीं किया हुआ। क्यों? हमने वेरिएबल क्रिएट किया है var my name, इसके अंदर हमने अपने फंक्शन को सेव करवाया हुआ है। अब हम जब तक my name को ही कॉल नहीं करवाएंगे, हमारा पूरा फंक्शन जो है my name के अंदर स्टोर हुआ है। अब मैं प्रोडक्ट को कॉल नहीं करवाऊंगा, समझ रहे मेरी बात को? पहले इस बात को समझे, प्रोडक्ट कॉल नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा फंक्शन स्टोर हुआ है इस वेरिएबल के अंदर। अगर ये बात इस तरह हो गई, इसको मैं कमेंट करता हूं, ये बात इस तरह हो गई कि मैंने एक वेरिएबल बनाया माय नेम के नेम से ही, ठीक है, एंड देन मैं नीचे माय नेम को कॉल नहीं करवा रहा, मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी? नहीं, मुझे माय नेम को कॉल करवाना पड़ेगा, वेरिएबल नेम को कॉल करवाना पड़ता है। हम यूं ही करते हैं ना, लॉग माय नेम, देन जाके हमारे पास ये वाली हसन वाली वैल्यू आती है। ठीक है, समझ आई? तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हम माय नेम को कॉल
हम इस प्रोडक्ट को कॉल नहीं करवाएंगे, बल्कि हम माय नेम को कॉल करवाएंगे। क्यों? क्योंकि माय नेम के अंदर ही हमारा पूरा फंक्शन सेव हुआ है। अगर मैं यहां से हटा दूं, ये देखें, यहां से मैं हटा दूं तो मेरा फंक्शन बिल्कुल ओके रन करेगा। अभी देखें S, तो अभी आप ये देखें, यहां पे मेरा बिल्कुल सही रन हो रहा है, 200 आ गया। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन देखें, फंक्शन एक्सप्रेशन यही तो था, याद आया आपको? ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिलाकर हमारे पास क्या बनता था? एक्सप्रेशन। ये आपको याद आ गया? ये हमारे पास क्या होता था? एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब हम ये पास करेंगे तो हमें ये वाला जो नेम है, माय नेम, हमें वेरिएबल का नेम यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाँ ये बोलेगा हाँ यार इसमें तो ये फंक्शन सेव हुआ है, तो अब ये कॉल हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट ही कॉल करवाओगे नीचे तो वो कभी भी शो नहीं होगा, बल्कि आपको एरर पास करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, नोट फंक्शंस देन हिट एंटर, तो आपके सामने हमारे पास 200 आ गया है। ठीक है, तो समझ आया फंक्शन एक्सप्रेशन क्या था? थोड़ा सा आपको घुमाने वाला सवाल था, लेकिन आसानी से आपको समझ आ गया होगा, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं थी। नीचे हमारे पास नाउ द टर्न ऑफ एनोनिमस फंक्शन। एन एनोनिमस फंक्शन इज अ फंक्शन विदाउट अ नेम। भाई ये तो अलग ही चीज आ गई। बोल रहा है एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका नेम नहीं होता, जिनके फंक्शन का नेम नहीं होता। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ईदर अ फंक्शन एक्सप्रेशन और अ फंक्शन डिक्लेरेशन विदाउट अ स्पेसिफाइड नेम, विदाउट अ स्पेसिफाइड नेम। अब ये क्या बात हो रही है? अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊं फंक्शन एक्सप्रेशन में और फंक्शन डिक्लेरेशन में, ऊपर चलते हैं हम। फंक्शन को हम किस तरह डिक्लेयर करते थे? तो ये आपके सामने है, ये देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को सिर्फ करना होता था डिक्लेयर, सिर्फ बताना होता था कि ये हमारे पास फंक्शन है। समझ आ रही है आपको बात? ये था हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। सिर्फ हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, ना हमने कॉल करवाया, ना हमने पैरामीटर पास किए, ना ही हमने आर्गुमेंट्स पास किए। सिर्फ हमने क्या किया था? फंक्शन को डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका ना तो कोई नेम होता है, ठीक है, और वो डिक्लेयर तो किए जाते हैं और वो एक्सप्रेशन भी उसमें होते हैं, लेकिन उसका नेम नहीं होता। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखें, यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल भी है। मैंने लिखा फंक्शन विदाउट नेम, ठीक है, नेम नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट लिख दिया ए एंड बी, पैरामीटर भी पास कर दिए, एंड यहां पे मैंने पास कर दिया आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को ये मैंने RES को ऐसे ही लिख दिया है। ऊपर तो मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं करवाया। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये इसका आंसर मेरे पास आएगा या नहीं? ये आपके लिए छोटी सी एग्जांपल है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एनोनिमस फंक्शन जो है क्या वो शो होता है कंसोल में या नहीं। नोट फंक्शंस, तो लो भाई हमें फिर एरर आ गया। फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्स अ फंक्शन नेम। आपके सामने ही बात आ गई कि जब भी आप फंक्शन कॉल करवाओगे आपको फंक्शन का नेम देना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे फंक्शन का नेम पास नहीं करो, यहाँ पे आपने पास नहीं किया और आपने नीचे पास कर दिया, तो ये इस तरह फंक्शन काउंट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? फंक्शन को हमें कॉल करवाने के लिए फंक्शन नेम जरूरी है। तो आई होप आपको फंक्शन एनोनिमस भी समझ आया होगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं RES लगा दूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्स, यहाँ रिस्पॉन्स फंक्शन मैंने कॉल भी करवा दिया, तो अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब ये एनोनिमस फंक्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रॉपर फंक्शन बन चुका है जिसमें फंक्शन नेम भी आ रहा है, जिसमें फंक्शन पैरामीटर्स भी हैं एंड फंक्शन आर्गुमेंट्स भी पास किए गए हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं अपना कंसोल डॉट लॉग करवा के कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। सेव एंड देन नोट फंक्शंस, तो अब देख लें आपके पास 25 आ गया। 10 + 15 = 25। ठीक है, ठीक है। सो गाइस नाउ द फाइनल, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। सो गाइस नाउ द फाइनली इज रिटर्न कीवर्ड। अब हमारे पास रिटर्न कीवर्ड आ चुका है, जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है फंक्शन का। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, the return statement is used within a function to specify the value that the function should produce or provide back to the code that called it. The return statement stops the execution of a function and send a value back to the caller. So guys, this time हमें समझना है रिटर्न कीवर्ड। ऑलराइट, मैं क्या करता हूं, आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूं जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में ही। ठीक है, ये हम ऊपर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ही आ गए हैं।
एंड देन नीचे हम देखें तो ये रहा, हमारे पास यही कोड है ऊपर वाला, इसी को हम कॉपी करते हैं एंड देन नीचे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, Ctrl+V। और अब मुझे आपको बिल्कुल ये बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन इन्वोकेशन क्या है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, पैरामीटर्स क्या है एंड देन आर्गुमेंट्स क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आप ऊपर अच्छे से समझ चुके हो। देन द पॉइंट इज रिटर्न कीवर्ड। अब इसमें अगर आप देखो तो हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज किया हुआ है। हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में, तो यहां पे आप देखो फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं किया, बल्कि सिर्फ console.log करवा के उससे हमने बता दिया है कि बस आपको नीचे ये दिखाना है a+b कंसोल में। ठीक है, तो रिटर्न का कीवर्ड हमारे पास क्या हेल्प करता है, रिटर्न का कीवर्ड ये बोलता है कि आप सिर्फ रिटर्न लगा दो, कंसोल नहीं लगाओ, सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड लगा दो, तो ये आपका जो ब्लॉक ऑफ स्कोप है फंक्शन का, इसके बाद भी आपका जो कोड होगा मैं रन कर दूंगा। अभी आपको समझ नहीं आ रही, कोई मसले की बात नहीं, पहले मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ठीक है, नोट फंक्शंस। तो अभी आप देखो मेरे पास बिल्कुल ओके वैल्यू आ रही है, मैंने रिटर्न क्या कराया है a+b, मतलब 5+15 20 आ गया, 40 आ गया एंड 240 आ गया। अब ये किस तरह आया, अगर मैं आपको फंक्शन एक्सप्रेशन की तरफ ले जाऊं, यहां से रिटर्न हटा दूं, हम क्या कर रहे थे console.log लॉग करवा रहे थे, console.log a+b। ठीक है, a+b मैंने करवा दिया है। और अब हम चेक करते हैं हमारे कंसोल में कि हमारे पास अब वैल्यू आ रही है या नहीं। अब आप बताएं क्या वैल्यू आएंगी या नहीं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल जरूर आनी चाहिए, नोट फंक्शंस। तो अब ये देखो मैंने हिट किया नोट फंक्शंस, तो अब ये देखो पहले आ रहा है 20 अनडिफाइंड, 40 अनडिफाइंड, 240 अनडिफाइंड। अब ये क्या हो रहा है, अब ये फंक्शन को ये पता ही नहीं है ये वैल्यूज क्या है, हमारे प्रोग्राम को ये चीजें पता ही नहीं है कि ये सम क्या है, इन सब की वैल्यू हमारे पास आ रही है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगा हुआ। जब तक आप रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे आपका ये ब्लॉक ऑफ स्कोप तक ही कोड रहेगा। मतलब कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, आपको ये एक जगह जाने की इजाजत है, मतलब ABC 3 रूम्स आपके पास, आपको इजाजत है सिर्फ ए रूम में जाने की। ठीक है, आप ए रूम से बाहर नहीं निकल सकते। फंक्शन भी हमारे पास इसी तरह वर्क करता है कि आपको एक फंक्शन जो हमने कॉल करवा दिया, इस फंक्शन के बाद जो भी चीज होगी वो फंक्शन को नहीं पता। अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं ये इस फंक्शन को कहीं भी यूज करना चाहूं, चाहे मैं इधर यूज कर लूं, चाहे मैं यहां पे यूज कर लूं, तो मुझे इस फंक्शन को देना पड़ेगा रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न के कीवर्ड से ये होगा, देखें मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न, मैंने जैसे ही यहां पे रिटर्न लगाया, ठीक है, अब मैं चाहे कोई भी वैल्यू पास करूं और रिटर्न के जरिए से a+b मैं यहां भी पास कर सकता हूं। अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा, मैं आपको कभी करके दिखाता हूं। ये देखें मैं यहां पे लिखता हूं नोट फंक्शंस, तो अब ये देखो 20 40 240 मेरे पास कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि रिटर्न ने बार बता दिया कि भाई a+b की वैल्यू बाहर है और आपको यहां से मिल सकती हैं। अब हम एक और आसान काम भी कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, रिटर्न हमने करवाया, मैं लिख सकता हूं वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैं अपने इस सम को कॉल करवा देता हूं, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, मेरा काम हो जाएगा और इजी। अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट और मैं क्या करता हूं, इस लॉग करवा देता हूं रिजल्ट। अब आप देख रहे हो कि मेरा कोड और कितना सिंपल हो गया। अब मुझे आर्गुमेंट्स भी यहां पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया, कॉल करवाया एंड देन console.log करवा दिया रिजल्ट। अब आप देखो मेरे पास 20 वैल्यू आएगी, देन नॉट फंक्शंस, देन हिट 20। तो ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, ये हम रूम से बाहर किस तरह निकले, ये जो ब्लॉक ऑफ स्कोप है ये एक रूम है हमारे पास, इस रूम से हम बाहर किस तरह निकले, इस रिटर्न के कीवर्ड से। अगर मैं यहां से रिटर्न का कीवर्ड हटा दूं, अगर मैं यहां से रिटर्न का कीवर्ड हटा दूं, ये देखो मैंने यहां से हटा दिया रिटर्न का कीवर्ड, ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको ये console.log करके दिखा देता हूं, लॉग, और मैं यहां पे लिख देता हूं a+b। अब उसको पता ही नहीं होगा, अब वो मुझे अनडिफाइंड देगा, किस तरह भी आप देखना, Ctrl+S सेव,
एंड देन देख लिया आपने, अनडिफाइंड आया मुझे। क्यों अनडिफाइंड आया? क्योंकि उसको बाहर की वैल्यू का पता ही नहीं है। जब मुझे बाहर कोई वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, मुझे रिटर्न का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब आई आपको समझ? और ये बात भी समझ लो कि जैसे ही रिटर्न का कीवर्ड यूज हो गया, अब ये इस ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर आ जाएगा। किस तरह? अभी देखें, मैं Ctrl+S से कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं लॉग, और इधर हम लिखते हैं यस आई एम अ फंक्शन। सही है। अब आपके सामने है VS कोड ही आपको दिखा रहे हैं। देखें यहाँ पे बल्ब भी बना हुआ आ गया है। ये जो आपको सारा फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये डार्क है। ये भी लाइन जो हमारे पास है वो डार्क है। ये लाइन आप देखें, ये इसका लाइट कलर है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन, ये लाइन एक्सिस ही नहीं होती। ये बोल रहा है, हमारे पास प्रोग्राम की लैंग्वेज ये बोल रहा है कि ये लाइन इधर एक्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही हमने फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड यूज कर लिया, तो रिटर्न का कीवर्ड क्या करेगा? इसको फंक्शन से बाहर निकाल देगा। यहां a+b हुआ एंड देन इस फंक्शन से ही बाहर, इस ब्लॉक ऑफ स्कोप से ही बाहर आ जाएगा। अब उसको इस लाइन का पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूं। देखें, अगर आप सोच रहे हैं कि ये लिखा हुआ आएगा यस आई एम अ फंक्शन, तो आप अभी गलत हैं। क्यों? देखें, नहीं लिखा हुआ आया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ही नहीं करता। जावास्क्रिप्ट इसको पढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा? बोलेगा भाई ये लाइन हटाओ, क्योंकि मैंने यहां पे देख लिया रिटर्न का मतलब यही है कि अब इसको फंक्शन से बाहर निकाल दो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है फंक्शन से बाहर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लाइन रिटर्न से ऊपर लिखोगे, देखो ये मैं करता हूं ऊपर, तो अब देखो, अब वो लाइन बिल्कुल ओके चलेगी और इसका कलर भी आप देखो डार्क हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न कीवर्ड से पहले ही मैंने लाइन कॉल करवाई है और अब ये मेरे पास चल जाएगी। सो अभी हम देख लेते हैं। हमने टर्मिनल ओपन किया एंड देन नॉट फंक्शंस, देन हिट एंटर। हमने लिखा नॉट फंक्शंस एंड देन हिट एंटर, तो यस आई एम अ फंक्शन। किस वजह से लिखा हुआ है? क्योंकि ये रिटर्न के कीवर्ड से ऊपर है। अगर इसको मैं नीचे ले आऊंगा अगेन, तो अब आप देखेंगे अब नहीं चलेगा। क्यों? अभी आपको समझ आ गई कि रिटर्न का कीवर्ड हमारे पास क्या करता है और क्या नहीं, ठीक है। सो गाइस, आपको क्लियर हुआ होगा रिटर्न का कीवर्ड, फंक्शन एनोनिमस, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न का कीवर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है हमारे पास फंक्शन का एक और पार्ट है जो हम कवर करने वाले हैं। देन आपका फंक्शन तकरीबन वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हम कोई न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे और आपको, आई होप आपको रिटर्न का कीवर्ड भी बिल्कुल ओके समझ आ गया होगा कि रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, हमारे इस ब्लॉक ऑफ स्कोप से हमारे कोड को बाहर निकाल देता है। हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट।